लिखिए, चलिए प्रॉब्लम लिखिए। लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। हाँ, प्रॉब्लम, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए वन कॉमा जीरो एंड बी थ्री कॉमा वन। ऐसे लिखो, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए वन कॉमा जीरो एंड बी थ्री कॉमा वन is rotated angle pi by 4 in anti-clockwise direction, angle pi by 4 in anti-clockwise direction, keeping position of A same, keeping position of A same. Then find new coordinates of point B. Then find new coordinates of point B. ऐसे है, ये ए बी है कुछ, और ए को फिक्स रखा है, तो रोटेट करने का ऐसा भी तरीका है और ऐसा भी है, लेकिन क्लॉकवाइज ऐसे होता है, घड़ी ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज ले जाना है। कितना ले जाना है? पाई बाई 4। लाइन सेगमेंट सेम ही है, लेंथ सेम रहेगी, यहां पे कुछ आ जाएगा, ये B1 आएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। वैसे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपके पास 1 मिनट है ओनली अटेम्प्ट करने के लिए। ए 1,0 है और ये 3,1 है। काफी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी पैरामेट्रिक पर फोकस करना है और सही करना है। चलो मैं करवाता हूं, एक बार दोबारा कर लेना इन प्रॉब्लम्स को, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 1,0 दिया है हमें, पॉइंट क्या क्या दिया बताना यार, एग्जैक्ट ही बनाता हूं मैं। 1,0 और ए कितना है? 1,0, बी कितना है बताना। 1 2 3,1 एंड ये है मेरे पास। अच्छा ये बताइए कि ये एंगल, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? बी है, ये कितना है? 3,1। तो ये लेंथ 1 है और ये लेंथ कितनी है? 2 है। सही है कि नहीं? और इसको रोटेट किया है कितना? पाई 4 रोटेट करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, ये बी पोजीशन आ जाएगी, B1 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है? मुझे ये बताइए, लॉजिक से ही जा रहा हूं मैं, क्या AB इक्वल टू AB1 होगा कि नहीं? लाइन सेगमेंट ही सेम है। AB इक्वल टू कितना होगा? AB इक्वल टू AB1 होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √4 + 1 दैट √5। इसमें कोई डाउट है?
अब कंसंट्रेट करना, पूरा ध्यान यहां पर लगाइए जरा, देखिए जरा ध्यान से। ये लेंथ मेरे पास कितनी है, ये एंगल कितना है, अल्फा है, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये लेंथ 1 और ये 2, तो 1/2। तो इसी की हेल्प से मैं क्या करता हूं, कॉस अल्फा और साइन अल्फा एक्यूट वाले ही निकाल लेता हूं। कॉस अल्फा कितना होगा है 2/√5, साइन अल्फा कितना होगा 1/√5। सही है कि नहीं है, ठीक है। अब पूरा दिमाग लगाना, यहां पे कंसंट्रेट करना, फोकस करना। मेरे पास ये एंगल कितना है, π/4, ठीक है। तो जो पहले y कोऑर्डिनेट निकालता हूं, b का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, b1 का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, b1m है, सही है। b1 का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, b1m, और b1m की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव होगा। और ध्यान से देखना, b1m कितना होगा, ab1 साइन π/4 प्लस अल्फा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। अल्फा मेरे पास एग्जैक्टली निकल आता तो कुछ मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता, अब नहीं निकल आया तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो आती है। ab1 कितना है, √5 है। ध्यान से देखना, इसको मैंने ओपन कर दिया, साइन ए कॉस बी मीन्स साइन π/4 कितना होता है 1/√2। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/√5। उसके बाद क्या लिख दिया, प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए की वैल्यू कितनी है cos π/4 1/√2। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/√5। व्हाट इट, समझ गए कि नहीं। तो 2√5 तो कॉमन ही आ गया नीचे, और √5 उठ गया, नहीं √5 नीचे बचेगा, बस ऊपर क्या बचेगा, √5 तो उड़ जाएगा ना, तो ऊपर क्या बचा 2 + 1 3, और 3/√2 आ गया शायद। देखिए b1 का y कोऑर्डिनेट कितना आया 3/√2, सही है। हाँ क्या, कौन सा फॉर्मूला बताया, अच्छा वो तो स्लोप लेंगे ना, फिर वो ये लेंगे पूरा π/4 प्लस अल्फा, वो कहां अप्लाई कर रहे हैं हम, उसी को लॉजिक से अप्लाई कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं। स्लोप होता है वो पूरा, हाँ हाँ समझ गया ना। ये y कोऑर्डिनेट समझ में आया कि नहीं। x कोऑर्डिनेट के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका क्या है कि ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, तो ये वाली लेंथ डायरेक्टली आ जाएगी, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। या फिर xb1 को मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान से देखना, xb1 कितना आएगा 1 प्लस am, यहां से यहां तक ये 1 है, और यहां से यहां तक am,
तो ए एम की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी वन कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा। गॉट इट। इसको भी लिख लेता हूं मैं, क्या मुझे तो आप बता देना, हेल्प कर देना। 1 प्लस ए बी वन की वैल्यू कितनी है, √5 कॉस ए कॉस बी। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/√5 माइनस साइन ए साइन बी। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/√5। बात समझ में आ गई ना। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये कितना आया, इक्वल टू 1 प्लस √5 तो उड़ गए, कितने बचे 1/√5। 1 प्लस 1/√5 सही है क्या, है नहीं, √2। 1 प्लस 1/√2 समझ गए। और भी तरीके पॉसिबल हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। A1 के कोऑर्डिनेट्स कितने आए, B1 के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए फाइनली, B1 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, मतलब 1 प्लस 1/√2 और y कोऑर्डिनेट कितना है 3/√2। समझ गए, कोई डाउट। और भी तरीके पॉसिबल है, लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। कॉम्प्लेक्स से भी पॉसिबल होंगे, कोऑर्डिनेट से भी बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता है ये तरीका भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। समझ आ गया कि नहीं, है पैरामेट्रिक के एप्लीकेशन बढ़ते ही जाएंगे, दूसरे कर्व भी सीखेंगे, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो इसके एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो वो काफी एलिमेंट्री लेंगे, जो दूसरे फंक्शंस का यूज, दूसरे कर्व का यूज नहीं हो रहा हो। ये समझ आ गया कि नहीं, नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखिए, देखिए फाइंड ऑल पॉसिबल लाइन्स। ये बहुत अच्छी 5 स्टार प्रॉब्लम है, ये 5 स्टार लगा दो सीखने के लिए, 3 स्टार भी नहीं है। ये जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और रिवाइज भी करनी है, सीखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लिखिए, फाइंड इक्वेशंस ऑफ ऑल पॉसिबल लाइन्स find the equations of all possible lines passing through 0,0। ये और भी कुछ हो सकता था लेकिन आसान ही ले रहा हूं। passing through 0,0 and making intercept 2 unit between the lines x plus y equal to 1 and x plus y equal to 2 है। ये आपके कंक्लूजन है? देखो जरा, फर्स्ट थिंग जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि किसी भी लाइन को निकालने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, 2।
पॉइंट और स्लोप या फिर 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट हमें मालूम है। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि जो भी पॉसिबल लाइंस हैं उनका स्लोप, नथिंग एल्स। मतलब मेन फोकस क्या है हमारा कि जो पॉसिबल लाइंस हैं उनका क्या है, स्लोप निकालना है हमें। तो स्लोप आते ही हम लाइंस आंख बंद करके भी सब लिखना जानते हैं, पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो हम इक्वेशंस ऑफ लाइंस लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। समझ गए कि नहीं है? अब दूसरी जो बात हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए वो क्या है कि इसको देखा मैंने थोड़ा इमोशनली और इसे भी देखा, तो कंक्लूजन क्या है कि दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो बना लिया, पैरेलल हैं, एक तो ऐसे है लाइन 1 1 और दूसरी क्या है 2 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ऐसी लाइन ही है ना। एक तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1 है और ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, दोनों का स्लोप -1 है। अब कंसंट्रेट करना, फोकस करना, थोड़ा सा ध्यान देना। अब मुझे कुछ इंटरसेप्ट की लेंथ दी है, हमें ऐसी लाइंस निकालनी है जो इससे इंटरसेप्ट कुछ कट करती हैं। तो बाई चांस अगर उस इंटरसेप्ट की लेंथ इनके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ से भी क्या होती, कम होती, तो मेरे पास कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं थी। मतलब इनके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी आएगी, बहुत आसान है, 1 - 1 2 - 1 अपॉन √2, 1/√2 क्या आएगी, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द पैरेलल लाइंस। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई है? जो हमारे पास इंटरसेप्ट दी है, ध्यान से सुनना, इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज लेस देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस देन नो लाइंस आर पॉसिबल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब फंडा क्या आया मेरे पास, अगर कोई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दिया है दो पैरेलल लाइंस के बीच का और उसकी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की लेंथ क्या दी है, इस डी से भी क्या दी है, कम दी है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेरे पास लेट d1 है और d1 कैसा है, लेस देन d है, तो क्या कोई लाइन पॉसिबल होगी, नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अगर d1 के इक्वल है तो कितनी लाइन पॉसिबल होंगी, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर लाइन पॉसिबल होगी अगर ये पॉइंट गिवन है तो। बात समझ में आ गई? और अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ग्रेटर देन d है तो दो लाइंस पॉसिबल होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे। बात समझ में आ गई? एक नोट करके लिखिए, नोट, व्हेन पॉइंट इज गिवन, ढंग से लिख लो, ये काम का है। व्हेन पॉइंट इज गिवन and length of intercept between two parallel lines is given, and length of intercept between two parallel lines is given। तो फर्स्ट केस बना भी लेना, फर्स्ट केस लिखो, when d1 जो कि क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, when d1 is less than d, when d1 is less than d, no lines are possible। When length of intercept is less than d या d1 is less than d, no lines are possible। When d1 equal to d, when d1 equal to d, only one line is possible, only one line is possible that is perpendicular to both the given lines and passing through the given point, that is perpendicular to both the given lines and passing through the given point। Last one, when d1 greater than d, two such lines are possible passing through P। Two such lines are possible passing through P। बात समझ में आ गई ना? है? ये समझ आया कि नहीं?
अब मेरे पास अप्रोच क्या है, स्लोप का टारगेट है। तो मुझे एक बार ये कंफर्म हो गया, अब प्रॉब्लम पे आते हैं अपनी वाली पे। ये कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम क्या थी, ये 0 0 है और स्लोप थीटा है। ढंग से समझना, मतलब इंटरसेप्ट कितना कट हो रहा है, 2 हो रहा है ना। कितना दिया था इंटरसेप्ट इसमें, 2। तो एक लाइन ऐसे होगी और एक लाइन ऐसे जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ये समझ आया? अब कंसंट्रेट करना, फोकस करना कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन पॉसिबल लाइंस का स्लोप क्या मान रहा हूं, मैं थीटा मान रहा हूं। ठीक है कि नहीं? तो काफी अप्रोच से मैं डिस्कस करूंगा, अभी पैरामेट्रिक से जा रहा हूं। अगर मेरे पास लेट लिखो जरा, लेट स्लोप ऑफ पॉसिबल लाइंस is obtained by theta, tan theta. A slope of possible lines is theta. अब कंसंट्रेट करना, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ध्यान से समझना, ये 0 0 है, ए के ए रखा है, ये A1 और ये B1, ठीक है ना, A1 A2 और ये B2। कंसंट्रेट करना, तो क्योंकि ये 0 0 है, तो अगर मैं A1 के कोऑर्डिनेट क्या मानता हूं, ये मुझे मालूम भी पड़ गया है कि एक ही तरफ है, लाइन से एक ही तरफ है, मतलब ओरिजिन से एक ही तरफ है दोनों। तो अगर मैं A1 के कोऑर्डिनेट किस टाइप के हैं, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अगर लाइन L1 पे लाई करने वाला जो पॉइंट है, मतलब पॉसिबल लाइंस का, वो किस टाइप का है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो L2 है, जो ये फर्स्ट L1 है, L2 पे लाई करने वाला जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, इससे ये डिस्टेंस और कितनी आगे है, 3। अरे मुझे ये बताओ यार कि अगर मेरा ये वाला जो पॉइंट है, कंसंट्रेट करना, ये मेरे पास 0 0 गिवन है, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अगर ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा टाइप का है, तो यहां से 2 डिस्टेंस आगे वाला पॉइंट कैसा होगा, सेम। ये वाला पॉइंट कैसा होगा, r+2 कॉस थीटा कॉमा r+2 साइन थीटा। ये बात समझ में आई है, नहीं आई? आ गई। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं विजुलाइज करके कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि पहले लाइन कौन सी लाई कर रही है। पहले लाइन कौन सी लाई कर रही है, x+y=1। तो इसे सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट क्या है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू 1। और दूसरी लाइन क्या है, x+y=2। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे इंटरसेप्ट कितना दिया है, r+2 कॉस थीटा प्लस r+2 साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2। समझ गए कि नहीं है? समझ आया? अब फोकस करिए, मैं आर को एलिमिनेट करता हूं दोनों जगह से। आर को एलिमिनेट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, थीटा की वैल्यू आ जाएगी और टेन थीटा क्या होगा, पॉसिबल स्लोप। ये भी एक अप्रोच है और दूसरे तरीके भी पॉसिबल है, लेकिन इट इज वन ऑफ द। बात समझ में आ गई ना? कंसंट्रेट करना, आर को अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा की जगह डायरेक्टली 1 लिख देता हूं मैं। ये कितना आया, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2। ये बात समझ में आई है? और आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा की जगह डायरेक्टली क्या लिख दें, 1। तो कितना आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। यही आई कि नहीं है? लेकिन मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, टेन थीटा में। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो साइन थीटा टेन थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, बताइए? है? हाँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो टेन थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी,
अरे निकाल लेते हैं यार, आता नहीं है तो क्या दिक्कत है। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना आया 1/4। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू टेन थीटा के टर्म्स में कितनी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/4 माइनस 1 दैट इज माइनस कितनी है -3/4। यही आएगी नहीं। अब tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 tan थीटा इक्वल टू -3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा में जो क्वाड्रेटिक बनी उसकी वैल्यू कितनी आई 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो tan थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या आ रही है 9 आ रहा है। तो 9 माइनस 8 करेंगे, क्या करेंगे 8 प्लस 1 नहीं, क्या करेंगे 10 है बी स्क्वायर कितना आया 64 और पॉजिटिव आ रहा है ना। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ध्यान से देखना -b -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या 64 -4ac 9 36 36 ही आ रहा है ना और अपॉन 6। तो tan थीटा जो जिसकी दो वैल्यू आ रही है ये कितना आ रहा है ध्यान से देखना कितना आ रहा है ये कितना है 64 में 36 जाएंगे तो कितना बचेगा हाँ 28 का मतलब क्या हो गया -4 प्लस √7/3। एक तो ये आया और एक क्या आया -4 प्लस √7 ये दो m की वैल्यू आ गई और पॉइंट हमें मालूम है तो इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए कि नहीं। फोकस करिए ये सही निकाला है कि नहीं एक बार चेक करिए ढंग से। एक लाइन क्या आ जाएगी y इक्वल टू -4 प्लस √7। इसका स्लोप भी नेगेटिव है सही तो लग रही है मेरे क्योंकि दोनों का स्लोप नेगेटिव ही आ रहा था विजुलाइज कर रहे थे तो। और दूसरी क्या आ जाएगी y -4 माइनस √7/3। देखना यार ध्यान से करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, एक एक स्टेप दोबारा से करिए और कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसे चेक करिए। जिस अप्रोच से किया है वो अप्रोच पर फोकस ज्यादा करना है। यस ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मुझे नहीं मालूम दो लाइन आ रही हैं, मुझे तो एक मालूम है। बस मालूम क्या है कि इंटरसेप्ट कितना है 2 है। तो ध्यान से देखना मैंने एक लाइन ये मालूम है और ये पहले लाई कर रही है, यहां पे ओरिजिन है। तो मैंने क्या किया थीटा स्लोप मान लिया और ऐसे लाइन बना दी। अगर इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ऐसा क्यों माना क्योंकि शुरुआत में क्या दिया है 0 0 और ये एक ही तरफ है। तो इसके कोऑर्डिनेट निश्चित तौर पे क्या होंगे r+2 cos थीटा एंड r+2 sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट लाइन 1 को सेटिस्फाई करा दिए, ये कोऑर्डिनेट लाइन 2 को सेटिस्फाई करा दिए और मैं से r को एलिमिनेट करके थीटा को एवेल्युएट किया है। तो थीटा tan थीटा निकाला है। एक बार tan थीटा आ गया तो इसका स्लोप आ गया और ऐसे वो वाला स्लोप आ गया। दोनों ही ऑब्ट्यूज टाइप से आ रहे थे। करके देखो यार
समझ आया कि नहीं? और भी तरीके पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन यह भी मालूम होना चाहिए। आर को एलिमिनेट करने के बाद इक्वेशन देखना है सही है कि नहीं। सही है ये तो, आर प्लस टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा गया 1 लिखा, ये भी सही है, कोई इशू नहीं है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1/2 आया तो स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो क्या आ गया -3/4। ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट ही है, कोई टेंशन नहीं है। देख लो जरा, क्वाड्रेटिक सही सॉल्व किए है, समझ आ गया? ढंग से लिखना है ये। अपनी गलती खुद ही सुधारी जाएगी। देखिए भाई, मेरा मेन टारगेट क्या है, मुझे कुछ नहीं बनाया, मेरे को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि सही बनाऊं, लोकेट करूं, इन सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मुझे यह मालूम है कि एक पॉइंट मालूम है, तो मेरा मेन टारगेट है कि जो पॉसिबल लाइंस हैं उनका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक है कि नहीं? इसको भी ढंग से लिखना। तो मेरे पास एक लाइन ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 1, ढंग से लोकेट भी नहीं किया। और दूसरी लाइन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या लिया, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप मैंने ये लिया कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ को निकाल लिया, क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि आगे लाइंस पॉसिबल होंगी या नहीं होंगी। तो इसको मैंने डी नाम दे दिया, D1। D1 पहले ही कहा है नोट में क्या था, तो D1 मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, 1/√2। सही है, बात समझ में आ गई ना? इतना बड़ा तीर मैंने चला दिया कि शॉर्टेस्ट लेंथ मेरे पास आ गई, और जो इंटरसेप्ट था, इंटरसेप्ट वो क्या है, इससे ज्यादा दिया है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब 2 लाइन पॉसिबल होंगी। उस पॉइंट की फिक्र नहीं कर रहा, इंटरसेप्ट कितना दिया है, 2 दिया है। समझ गए? है ये 2 है। ये वाली लेंथ अगर मैं इसे ए नाम दे रहा हूं, इसे बी नाम दे रहा हूं, इसे सी नाम दे रहा हूं, तो ये ए बी लेंथ मेरे पास कितनी दी है, इंटरसेप्ट कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है कि नहीं है? अब मुझे नहीं मालूम पॉसिबल लाइन, वैसे इधर भी 2 बन सकता है, इधर भी 2 बन सकता है। तो मैंने क्या किया, कंसंट्रेट करो, ये वाली लेंथ है, ये कितनी है, 1/√2 है, और ये वाली लेंथ कितनी है, 2 है। बस इसी पे ध्यान दिया और अपनी ट्रिग्नोमेट्री के पास चला गया मैं। समझ गए कि नहीं? फोकस करिए कैसे गया, कि इस लाइन का, इन दोनों लाइंस का स्लोप कितना है, -1। तो जो गिवन पैरेलल लाइंस हैं उनका स्लोप कितना है, -1। ये नोट कर लो, इतना नोट कर लिया, इसे इतना नोट करो पहले। सेकंड अप्रोच, और जनरली यही यूज करनी है आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। कर लिया? गिवन लाइंस का स्लोप कितना दिया है, -1। ये नोट कर लिया कि नहीं है? गिवन लाइंस का स्लोप मेरे पास दिया है -1। सही है ना? अब लेट द m इज द स्लोप ऑफ पॉसिबल लाइंस, लिख लो, लेट m बी द स्लोप ऑफ पॉसिबल लाइंस। ठीक है ना? अब जो गिवन लाइन है, कंसंट्रेट करो, अब फोकस करो, जो गिवन लाइन है ये है या ये है, और जो पॉसिबल लाइन है इनके बीच का एक्यूट एंगल लेट अल्फा है। लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड पॉसिबल लाइंस। तो जो मैंने शॉर्टेस्ट लेंथ निकाली थी
उससे हेल्प मुझे क्या मिली, साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा कितना आएगा 1/√2 और 2√2, साइन अल्फा कितना आ गया 1/2√2। लेकिन मुझे जरूरत किसकी है, टेन अल्फा की, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन अल्फा की वैल्यू आएगी 1/, ये कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर 4, कितना आएगा 1/√7। गॉट इट, बात समझ में आ गई ना। क्या टेन अल्फा स्लोप है पॉसिबल लाइंस का, नहीं, टेन अल्फा एक्यूट एंगल है, स्लोप तो मैंने एम माना है, और गिवन लाइन का स्लोप कितना है -1 है। तो कंसंट्रेट करिए, अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, टेन अल्फा तो एंगल है, अल्फा इन दोनों गिवन पॉसिबल लाइंस और इस लाइन के बीच का एंगल है अल्फा एक्यूट। अब क्या अप्लाई करेंगे, मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 किसके इक्वल होगा, टेन अल्फा। समझ गए कि नहीं, पॉसिबल लाइंस का स्लोप कुछ m है, तो m ये कितना था -1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m इक्वल टू कितना आया, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/√7। सही है, तो एक बार पॉजिटिव ओपन करेंगे तो कितना आएगा m प्लस 1 इंटू √7 इक्वल टू 1 माइनस m। तो यहां से m की वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी आएगी भाई, m इधर पॉजिटिव जाएगा और ये इधर निगेटिव जाएगा, तो 1 माइनस √7 अपॉन 1 प्लस √7। सही है, ये आ गया, ये m1 आ गया, और एक बार जब माइनस ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा m प्लस 1√7 इक्वल टू -1 प्लस m। तो इस केस में कितना आ जाएगा, m2 कितना आ जाएगा, m2 कितना आएगा भैया -1 माइनस √7 अपॉन 1 प्लस √7। ठीक है, यही आ रहा था क्या, वहां अलग था, है यही था क्या, क्या उसमें कितना है m1 m2, ये तो सही है ना कैलकुलेशन, ढंग से नोट कर लो इतना पहले। लाइंस क्या आ जाएंगी, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। ढंग से करिए, इसे ढंग से देखो, पहले जो m1 m2 आए थे वो और ये सेम ही होने चाहिए। बताना जरा, मैं भी करके देखता हूं क्या है। पहले क्या आया था m1, इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो -6 आ जाएगा है, और ऊपर इसका क्या आएगा 1, और फिर इसका स्क्वायर प्लस 7 -2√7।
7, तो अब 3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 8 हुआ तो कितना बचेगा ऊपर, माइनस का 4 बचेगा और प्लस का √7 बचेगा और y3 आ जाएगा। ये आ रहा है क्या? है सेम ही है, ये बात समझ में आ गई ना? तो सेकंड अप्रोच को फ्रीक्वेंटली यूज करना है और आना चाहिए ये। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तरीका। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं। सिंपली साइन अल्फा निकाला है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, उसके बाद एंगल रिजल्ट का यूज किया है, और वो एक्यूट एंगल का होता है तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस ओपन किया है। बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए, ये अपने आप ही करना है। फाइंड ऑल पॉसिबल लाइंस, सेकेंड अप्रोच से करना। फाइंड ऑल पॉसिबल लाइंस पासिंग थ्रू 1,1 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 4 units between the lines 3x plus 4y equal to 2 and 3x plus 4y equal to 4। सेकेंड अप्रोच से करना, इनके बीच में इंटरसेप्ट कितना बना रही है? 4। अटेम्प्ट करिए जल्दी से, 1 मिनट। करेक्ट है भाई। अब एक ही स्टेप तो साइन अल्फा के बाद टेन अल्फा, उसके बाद एम की वैल्यूज। 1 मिनट में तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, करने की चली क्या है? तुम भी करोगे ना? शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी आई है? शॉर्टेस्ट लेंथ आ गई भैया मेरे पास, कितनी आई है? 2/√5, 2/5, ठीक है, 2/5। और इंटरसेप्ट कितना दिया है? 4। ये लेंथ कितनी आ गई? 2/5। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई? साइन अल्फा कितना आ गया? 2/5/4, दैट इज 1/10 है। साइन अल्फा आ गई साहब। m1 की वैल्यू कितनी है इसकी? -3/4। m2 की वैल्यू m मान ली। अब टेन अल्फा तो निकालने पड़ेंगे ना। टेन अल्फा कितने आ गए? टेन अल्फा साहब कितने आए भाई? साइन अल्फा 1/3 कहां से आएगा यार? 1/√99। अब टेन अल्फा को किसके इक्वल करेंगे? मॉड m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। तो एक बार तो क्या करेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है बताना यार? है क्या कितनी थी? 3/4। और यहां पे आ जाएगा 3/4m इक्वल टू, इसको किसके इक्वल करेंगे? टेन अल्फा कितना आया था? 1/√99। और एक बार क्या करेंगे? -1/√99। तो m की दो वैल्यू आएंगी, उनके लिए y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से दो लाइन्स आ जाएंगी। कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबसे पहले शॉर्टेस्ट लेंथ मॉड c1 माइनस c2 अपन √a² प्लस b²। उसके बाद इंटरसेप्ट की हेल्प से साइन अल्फा निकालना, ये इंटरसेप्ट, ये शॉर्टेस्ट लेंथ। उसके बाद टेन अल्फा निकालना विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद कुछ नहीं है, ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, m की वैल्यूज निकालना, और m की वैल्यूज निकालने के बाद इक्वेशंस निकालना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और x1 y1 मेरे पास दिया है 1,1 और x2 y2 दिया है, x1 y1 ही दिया है। समझ गए ना? मेनली जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया है ये,
और डिटेल में ये तरीका मैं बता चुका हूं आपको अभी। जल्दी करिए। आ गया? समझ आ गया नहीं? फर्स्ट तरीका क्यों बताया है? क्यों बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे सेकंड अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए जरा, इसको डिस्कस करूंगा मैं। ये कौन सी प्रॉब्लम है? फोर्थ है ना? थर्ड लिखिए, कर लेना आप लोग। प्रॉब्लम लिखिए, अ लाइन थ्रू ए -5, -4, a line through A -5, -4 meets the lines x plus 3y plus 2 equal to 0. A line through A -5, -4 meets the lines x plus 3y plus 2 equal to 0, 2x plus y plus 4 equal to 0, and x minus y minus 5 equal to 0 at b, c, d. रेस्पेक्टिवली। इक्वेशंस चेक कर लेना ढंग से, क्यों इसी पे बेस्ड है प्रॉब्लम। x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इफ द रिलेशन 15 अपॉन AB होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC होल स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन AD होल स्क्वायर इज गिवन। 15 अपॉन AB होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 6 अपॉन AD होल स्क्वायर इज गिवन। Then find possible equations of lines. ठीक है ना? मेरे पास ए बी कैसे दिया है? स्क्वायर की तरह यूज हो रहा है, तो उसका साइन तो इंपॉर्टेंट है नहीं। एसी का भी साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्वायर की तरह यूज हो रहा है। और एडी का भी साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्क्वायर की तरह यूज हो रहा है। समझ गए ना? है? तो मैंने क्या किया, अगर मैं मॉड ऑफ एबी को R1 मानता हूं, मतलब एबी को R1 अगर मानता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर जो पॉसिबल लाइन्स है ABCD है, ये एक लाइन ही होगी, तो उसका स्लोप अगर थीटा है, ठीक है कि नहीं, और AB R1 है, तो मैं B के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूं? B के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूं? XB कितना आएगा? -5 प्लस R1 cos थीटा, एंड y भी कितना आएगा? -4 प्लस R1 sin थीटा। निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि R1 यहां पे AB स्क्वायर की तरह यूज हो रहा है ना, आगे हो पीछे हो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन मुझे दिया है उसमें AB कैसे यूज हो रहा है? स्क्वायर की तरह। तो यहां से R1 चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बात समझ में आ गई कि नहीं है? ठीक है ना। और अगर ए सी R2 है तो R2 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे सी के, एक्स सी कितना आएगा -5 प्लस, जल्दी लिख लो टाइम कम है मेरे पास, R2 cos थीटा एंड वाई सी कितना है -4 प्लस R2 sin थीटा। समझ गए? और एडी लेट R3 है तो XD कितना आएगा -5 प्लस R3 cos थीटा एंड YD आएगा -4 प्लस R3 sin थीटा। समझ गए? गॉट इट? अब एक्स भी वाई भी किस पे, ये बी किस पे लाई कर रहा है यार, इस वाली लाइन पे, तो ये कोऑर्डिनेट हम इस लाइन में रखेंगे और किसको निकालेंगे, R1 को। समझ गए ना? है ये एक्स भी वाई भी किस पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पे, तो ये पॉइंट इसमें रखो और R1 को निकालो। एक्स सी वाई सी किस पे लाई कर रहा है, L2 इक्वल टू 0 पे, लेट ये L1 इक्वल टू 0 है, तो XC YC इसमें रखेंगे और R2 निकालेंगे। समझ गए कि नहीं? X3 Y3 किस पे लाई कर रहा है, मतलब XD Y3 L3 इक्वल टू 0 पे, तो इसमें रखेंगे और क्या निकालेंगे, R3 निकालेंगे। समझ गए कि नहीं? और फाइनली क्या निकाल लेंगे, 15 अपॉन, मतलब इनके स्क्वायर को निकाल लेंगे, इक्वेशन बनेगी, थीटा निकाल लेंगे। नहीं आया समझ में? मैं करके बताता हूं आपको। इसमें ये पॉइंट एक्स भी वाई भी मेरे को बता देना और लाइन में फर्स्ट में रख के बताओ जरा। फर्स्ट लाइन में एक्स भी वाई भी रख के बताइए। R1 कितना आया, नहीं R1 कितना आया, cos थीटा प्लस, मुझे जरूरत किसकी है, बहुत जबरदस्त है ना, 15 अपॉन R1 की जरूरत थी ना, बहुत सिमेट्रिक प्रॉब्लम थी। कहां गया R1, 15 अपॉन R1 की जरूरत थी ना, तो 15 अपॉन R1 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, एक काम हो गया। 15 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, है cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का। ये समझना भी टफ होता है प्रॉब्लम, रट्टे से समझोगे तो कुछ नहीं आएगा। स्क्वायर ये आ गया कि नहीं, है ये आया कि नहीं? आप दूसरा बताइए, दूसरे पॉइंट किसमें रखेंगे, L2 इक्वल टू 0 में, वहां से R2 निकालो कितना आ रहा है, जल्दी करो थोड़ा सा। दूसरे कोऑर्डिनेट दूसरी लाइन में लिखो, tan अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। ये कहां से आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट है, वो किसमें रखेंगे, सेकंड लाइन में। XC YC किसमें रखेंगे, L2 इक्वल टू 0 में। तो मुझे लग रहा है tan अपॉन AC की जरूरत पड़ रही है, वेरी गुड, tan अपॉन R2 की जरूरत पड़ रही है, तो tan अपॉन R2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। थीटा आसानी से भाग के आएगा। समझ गए कि नहीं? इतना आया समझ में? तीसरे पॉइंट है जो XD YD, वो थर्ड लाइन में रख दो, तो उसमें मुझे बताइए कि R3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अरे वाह, जरूरत भी 6 अपॉन R3 की होगी शायद, होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तब तो नहीं है प्रॉब्लम, इन दोनों का सम करो और इसके इक्वल कर दो, खत्म। थीटा में इक्वेशन आ गई, tan थीटा निकालना है। थीटा में इक्वेशन क्या बनी, जल्दी से बनाओ।
इन दोनों को सम करो और स्क्वायर इक्वेट कर दो। थीटा में इक्वेशन क्या बन रही है? जल्दी करिए। क्या थी बताने यार, क्या इक्वेशन बन रही है? कहां से लंबा होगा यार, आसानी होगा मुझे लग रहा है। इतनी लंबी प्रॉब्लम नहीं दे सकते। बोला रहा एक ही लाइन आएगी परपेंडिकुलर टाइप से कुछ है। कितना था बताना मेरे को? cos थीटा प्लस, मैं ही करता हूं, cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का स्क्वायर। क्या टेंशन कर रहे हो यार, स्क्वायर स्क्वायर ही तो है। प्लस 2 cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर। इसमें टेंशन होती है अगर स्क्वायर की टर्म इन्वॉल्व नहीं होते सब, तो आर का साइन भी देखना पड़ता, फिर दिक्कत आती। लेकिन जहां पे इन्वॉल्व था वो स्क्वायर ही आ रहा था, यही तो आया। तो यहां से क्या आ जाएगा, स्क्वायर करके एक्सपेंड कर दो। कितना आ रहा है? स्लोप, स्लोप ही आएगा। हाँ और क्या, थीटा स्लोप ही तो माना था हमने। कितना है यार ये? क्या कॉस स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा आ गया। मैं ही लिखता हूं, आप लोगों को विश्वास कम ही रह गया मेरे को। और ये कितना आया? 6 sin थीटा cos थीटा, और ये कितना आया? 4 sin थीटा cos थीटा। यहां से 2 आया, 6 और 8 आ जाएगा। 8 आएगा कि 12 आएगा? ये आया 6, और ये कितना आया? 4, और यहां कितना आएगा? -2 प्लस का 12 sin थीटा cos थीटा, और साइन स्क्वायर 9 और 9 ही आया ये। आया कि नहीं? अरे भैया ये आ गया, तो ये आ गया। इसके बाद क्या बचा है भैया? 2 cos थीटा, ये तो होल स्क्वायर ही बन गया ना, मेरे को भी दिख गया, तो मैं नहीं दिखा तो क्या हुआ? 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। tan थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई? -2/3। गॉट इट? पॉइंट क्या दिया था? एक ही पॉसिबल वैल्यू आई है, इसका मतलब एक ही लाइन है। और पॉइंट क्या दिया था हमें? ए क्या दिया था? तो y पॉइंट क्या था यार? y + 4 इक्वल टू -2/3 x + 5। ये लाइन आ गई, खत्म। कुछ भी नहीं था वो तो समझाने के लिए इतना बता दिया, इसलिए 2 लाइन की प्रॉब्लम थी। समझ गए कि नहीं? गॉट इट? एक बार डरने लग गए कि नहीं ये हवा है, ये पानी है, ये भूत है, ये प्रेत है, तो फिर तो डरना शुरू हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ढंग से समझ में आ गया होगा ये, है? ठीक है ना? ठीक, ओके।